बहुत ही सिंपल तरीके से और सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट ये पापड़ आप से उसे इवन कर सकते हैं। देखिए एकदम सिंपल, बचपन से क्या अभी भी ये पापड़ बहुत ज़्यादा पसंद रखेंगे इस पर और दूसरा पेपर इस पर लगा। जब तक घर में ये आलू के पापड़ बनने शुरू नहीं होते ना तब तक लगता ही नहीं कि होली आ गई। तो हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू कुकिंग ब्लॉग। बहुत ही सिंपल तरीके से और सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट यानी कि आलू से बनकर के तैयार हो जाने वाला ये पापड़ खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। और मुझे तो लगता है ना कि ये आलू का पापड़ सबके ही घर में बनता होगा और सबका ही फेवरेट होता होगा। इसे बनाने के बाद सुखाने के लिए धूप की भी ज़रूरत नहीं, आराम से पंखे की हवा में सूख जाएगा और इसे आप साल भर तक के लिए स्टोर करिए। तो छोड़िए अब बहाना कि धूप नहीं आती, हम पापड़ कैसे बनाएं। चलिए मेरे साथ बनाइए ये बहुत ही स्वादिष्ट पर बनने में उतना ही इजी आलू का पापड़। तो अक्सर लोगों की शिकायत होती है ना कि जब वो आलू का पापड़ फ्राई करते हैं तो लाल लाल से हो जाते हैं। तो हमें ध्यान ये रखना है कि जब हम पापड़ के लिए आलू सेलेक्ट करते हैं तो वो हमें ध्यान से करना है। नए वाले आलू लेने हैं जो कि अंदर से होते हैं सफ़ेद सफ़ेद, लाल वाले आलू नहीं लेने हैं। और ये जो मार्च अप्रैल के महीने में नए वाले आलू आते हैं ना तो उनमें स्टार्च कम होता है और अंदर से एकदम सफ़ेद सफ़ेद से होते हैं। और इन्हीं नए वाले आलूओं से चिप्स भी हम बनाते हैं तो चिप्स एकदम वाइट वाइट से बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 किलो लगभग नए आलू लिया है और इसको अच्छे से धो लेंगे क्योंकि इस समय इस पर बहुत सारी मिट्टी होती है। और चलिए इसको अब हम उबालेंगे। तो उबालने के लिए मैंने प्रेशर कुकर में सारे आलूओं को डाल दिया है और पानी बहुत कम डालेंगे, लगभग 1 गिलास के बराबर। आलूओं में ऊपर तक पानी नहीं भरना है वरना अगर ये बॉयल होंगे जब इनमें क्रैक्स आएगा तो अंदर पानी जा सकता है, आलू गीले हो सकते हैं। तो 3 सीटी में मैंने आलू उबाल लिया है। तो आलू अच्छे से उबल गए हैं कि नहीं, देखिए हल्के से क्रैक्स आ गए हैं और फिर भी हमें इसे नाइफ से चेक कर लेना होगा। अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इन आलूओं को बाहर निकाल लेते हैं और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है, हल्का गर्म होने पर ही इसे हमें छील लेना होगा। तो चाहे रोज का खाना हो या किसी खास स्पेशल त्योहार का, आलू का जो पापड़ होता है या कोई भी पापड़ होता है खाने का स्वाद एकदम डबल कर देता है। स्वाद को बढ़ाने के साथ साथ ये पाचक भी होता है। और आलू के पापड़ से ज़्यादा इजी और सिंपल मुझे नहीं लगता कि कोई और भी पापड़ की रेसिपी है। बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसे बच्चे भी आराम से बनाते हैं और शौक़ से बनाते हैं। मुझे भी याद है बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इस आलू के पापड़ से। मैं भी बचपन में बहुत शौक़ से ये पापड़ बनाती थी, मम्मी और दादी की हेल्प किया करती थी। और बचपन से क्या मुझे अभी भी ये पापड़ बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इन पापड़ों को कच्चा भी खा जाती थी, ऐसे ही बिना फ्राई किए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते थे। तो यहाँ देखिए बातों ही बातों में सारे आलू मैंने छील लिए। अभी आलू हल्के गुनगुने हैं तो इसी टाइम पर हम इन्हें कद्दूकस कर लेंगे। और आलू जब गर्म हो तभी इन्हें छीलना भी इजी होता है और कद्दूकस करना भी। तो इन्हें कद्दूकस इसलिए हम करेंगे ताकि सारे आलू एक बराबर से फूट जाएं, छोटे बड़े चंक्स ना हो। और कद्दूकस करने के बाद भी इन्हें हमें अच्छे से नीट करना है जैसे आटा गूंथा जाता है। और पहले के लोग क्या करते थे ना, आलूओं को सिलबट्टे पर अच्छे से पीस लेते थे पापड़ बनाने के लिए और वो बहुत ही अच्छा उससे पापड़ बन करके तैयार होते थे एकदम वाइट वाइट से। तो सेम वही प्रोसेस से आज मैं बनाऊंगी एकदम वाइट वाइट से पापड़, लेकिन इनको मैं कद्दूकस करके और अच्छे से गूंथ के। तो यहाँ पे सारे ही आलू मैंने कद्दूकस कर लिए। अब इनको गूंथना शुरू करेंगे और जैसे फेंटा जाता है ना उस तरीके से। तो इनको कम से कम 7 से 8 मिनट हमें फेंटना है या गूंथना है, जो भी समझ लीजिए। इससे इनका कलर भी थोड़ा सा लाइट हो जाएगा और ये बहुत हल्के हल्के से हो जाएंगे, इसमें एयर जनरेट हो जाएगा। जैसे हम वड़ों के लिए दाल फेंटते हैं ना, तो वैसे ही इसे भी हमें करना है। तो लगभग 5 मिनट इसे मैंने किया, मेरा तो हाथ दर्द हो गया। तो मैं मसालों में मैं अजवाइन मिलाती हूँ, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और बहुत थोड़ा सा नमक। नमक हमेशा लाइट ही रखना चाहिए पापड़ में, कोई भी तरीके का पापड़ हो, क्योंकि सूखने के बाद जस्ट डबल हो जाता है। तो नमक तेज हो जाएगा तो बेकार हो जाएगा सारा पापड़ हमारा। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और ये देखिए आलू का कलर काफ़ी चेंज हो गया है, इसमें एयर जनरेट हो गया है। इसको मिक्स करने के बाद इसके छोटे छोटे गोले हम बनाएंगे। तो चलिए मसाले अच्छे से आलू में मिक्स हो गए हैं, मैंने टेस्ट भी कर लिया, नमक और मसाले सब एक बराबर है। और हाथों में एक बार तेल लगाएंगे, बार बार नहीं। और छोटे छोटे से बॉल, मतलब कि आपको जितने बड़े पापड़ चाहिए उसके अकॉर्डिंग बॉल बना करके पहले तैयार कर लेंगे। उसके बाद हमें पापड़ बनाने में इजी रहेगा। बस इसे फटाफट शेप देते जाएंगे और हम इसे फैलाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे बॉल मैंने बना के तैयार कर लिए। चलिए मैं दिखाती हूँ एक बार कि कैसे इसे बनाएंगे। तो यहाँ मैंने ये इको बेक पेपर लिया है, बेकिंग वाला जो आता है, आप प्लास्टिक भी ले सकते हैं। तो इस पर बनाना बहुत ही आसान होता है, इजीली इससे निकल भी आते हैं पापड़। अब एक बॉल रखेंगे इस पर और दूसरा पेपर इस पर लगाएंगे
और एक मैंने भारी चकले से इसे दबाया है। आप कोई प्लेट भी ले सकते हैं या फिर और कोई भारी बर्तन हो और थोड़ा-सा प्रेस करेंगे एक बराबर से और बहुत ही ईज़िली ये बन गया देखिए। और कुछ टेढ़ा-मेढ़ा हो या फिर मोटा-पतला हो तो आप उँगलियों की हेल्प से उसे इवन कर सकते हैं। देखिए, एकदम सिंपल। चलिए अब इसे मैं फैला लेती हूँ और हाँ, मैं इसे कमरे में ही फैला रही हूँ, धूप में नहीं। बचपन से ही हम लोग ऐसे ही करते आए हैं। रात में हम लोग पापड़ बनाते थे और सुबह तक वो अच्छे से एकदम से निकल आते थे। और इन आलू के पापड़ों को सूखने के लिए तो एकदम धूप की ज़रूरत नहीं, पंखे की हवा में ये ईज़िली सूख जाएँगे और बहुत ज़्यादा हुआ तो 1-2 घंटे की धूप हम बाद में इन्हें लगा लेंगे। तो चलिए मैं एक और ट्रिक दिखाती हूँ, बहुत ही ईज़ी और टाइम को बचाने वाली है। तो डायरेक्ट हम इसे शीट पर ही एक बॉल रखेंगे और वहीं पर इसे हम प्रेस कर देंगे। पर थोड़ा-सा हमें अंदाज़ रखना होगा कि एक पापड़ से दूसरे पापड़ आपस में चिपके नहीं। और ये देखिए बहुत ही ईज़ी और इससे बहुत ही टाइम हमारा बचेगा और ये आप अकेले भी होंगे तो भी ईज़िली बना सकते हैं इस तो इस तरह से मैंने धीरे-धीरे सारे पापड़ अकेले ही बना कर के तैयार कर लिया। और ये देखिए व्हाइट-व्हाइट से लग रहा है ना पापड़। अच्छा एक बात और, मैंने इसमें मिर्च पाउडर नहीं डाला है। अगर आप मिर्च पाउडर डालते हैं ना तो जब सूखते हैं पापड़ और उन्हें हम फ्राई करते हैं तो वो काले-काले से नज़र आते हैं, बहुत रेड-रेड से लगते हैं। तो इसीलिए मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाला था और बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले थे। ये देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग हल्के-हल्के से सूख गए हैं। आप इन्हें टर्न कर सकते हैं ईज़िली। ये देखिए आराम से मैंने इसे टर्न कर लिया और ये प्लास्टिक शीट की वजह से कहीं से भी चिपके नहीं हैं, आराम से टर्न हो जा रहे हैं। और फिर 10 से 11 बजे के बाद मेरी बालकनी में जब धूप आया तो मैंने सारे पापड़ों को एक बड़े से बर्तन में रखा और अपनी बालकनी में एक कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर सारे पापड़ों को फैला दिया कि 2-4 घंटे की जो भी धूप हो अच्छे से लग जाए और जो भी कसर है पापड़ों में वो अच्छे से सूख करके झटपट से तैयार हो जाए। वैसे तो ये पंखे में भी सूख सकते थे आराम से एकदम। तो यहाँ देखिए दोपहर की 2 से 3 घंटे की धूप लगने के बाद शाम की चाय तक ये एकदम परफेक्ट सूख करके तैयार हो गए हैं, एकदम क्रिस्प। और ये आलू के पापड़ मेरे तो ऑल टाइम फेवरेट हैं। मुझे नहीं लगता कि ये किसी को भी नापसंद होगा। आप इसे एक बार खाएंगे ना तो आपको बार बार खाने का मन करेगा। तो एक बार बनाइए और पूरे साल इसे खाइए। तो मैंने तो टाइम निकाल करके ये दोनों ही चीज़ें बना ली। चलिए इसे मैं फ्राई करके दिखाती हूँ। तो इसको बहुत लो हीट पर हमें फ्राई करना होता है, नहीं तो ये बहुत जल्दी से लाल हो जाते हैं। और इसे तुरंत ही बस एक बार अलट पलट के तुरंत निकाल लीजिए। और किसी चिमटे की हेल्प से हम पापड़ निकालेंगे तो एक्स्ट्रा तेल जो होगा वो अच्छे से निकल जाएगा। और इस पापड़ को आप गैस चूल्हे पर भी रोस्ट करके खा सकते हैं या फिर माइक्रो में सेक करके खा सकते हैं या फिर एयर फ्रायर में, जो भी आपको तरीका सही लगे, लेस ऑयल, आप इसे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से तैयार कर लिया मैंने आलू का पापड़, जो कि स्वादिष्ट और एकदम चटपटा है पर कम मसाले के साथ। और इसे साल भर तक आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसे बनाइए और स्टोर करिए जल्दी से, इससे पहले कि ये फ्रेश आलू का सीज़न ख़त्म हो जाए। तो ऐसे ही एक और रेसिपी के साथ मैं फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिए।